नमस्कार दोस्तों, हम धीरज कुमार आप सभी के लिए जो है बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 20 इयर्स में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। आज जो है हम बायो के सेक्शन को लेकर आया हूं। साइंस का सेक्शन का वेटेज जो बीपीएससी के एग्जाम है अप्रोक्स 20 to 30 क्वेश्चंस पर ईयर रहते हैं। 20 to 30 क्वेश्चन ये आपको पर ईयर पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को हल्के में ना ले। बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस सेक्शन जो ये सफलता की चाबी है आपका ये सेक्शन। और इस क्वेश्चन बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपना वो नहीं जो सोते वक्त देखा जाता है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जेनेटिक का स्टडी इसमें से किसको कहा जाता है? इनमें से जो आपको हेरिडेटरी वेरिएंस से कहा जाता है। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑर्निथोलॉजी किसका स्टडी है? ऑर्निथोलॉजी जो ये आपका स्टडी है किसका? इनमें से आपका बर्ड्स का है। और लिप्स के स्टडी को क्या कहते हैं? लिप्स के स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। और बोन्स की बात करें, बोन्स बोन्स का जो है क्या कहता है? बोन्स के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। अब क्वेश्चन आ रहा है थर्ड क्वेश्चन की पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से पोमोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं? पोमोलॉजी जो है ये आपको फ्रूट के स्टडी को कहते हैं। और फ्लावर के स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अब जो है क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब कह रहा है क्वेश्चन की द रीजन फॉर एक्सेसिव डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। एक्सेसिव डाइवर्सिटी लिविंग बीइंग में किसके कारण होता है? म्यूटेशन के कारण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू करंट एविडेंस के हिसाब से लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ था 2 लाख ईयर्स एगो इन दिस एरा द वर प्रोटोजोआ एंड अलगी बैक्टीरिया जो कब था? ये 20,000 ईयर्स एगो। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन जो अभी हम लोग हैं, इसके हम लोग एंसेस्टर को क्या कौन है? इनमें से है क्रो मैग्नोन मैन। क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट का मेन फैक्टर क्या होता है? डेवलपमेंट का मेन फैक्टर जो है ये आपको हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो गया। द रीजन फॉर डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट का रीजन क्या है? एडेप्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। 5 का सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बीइंग लिव्स इज कॉल्ड। एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे लिविंग बीइंग इकोसिस्टम तो है यहाँ, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस होने के कारण ये एकोमोडेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? इनमें से जो है आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? ये आर्कियोपेटेरिक्स जो है द मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एरा का, यानी 7 का ए हो गया आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनिमल विच मेनली ईट। जो सिर्फ मीट खाते हैं उसे एनिमल को क्या कहते हैं? कार्निवोर। ओमनिवोर मीट प्लस ग्रास दोनों खाए उसे कहते हैं ओमनिवोर। और हर्बीवोर तो सिर्फ ओनली ईट ग्रास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि by what can the mixture of resin and naphthalene be separated। मिक्सचर जो है रेसिन और नेप्थलीन के मिक्सचर को अगर सेपरेट करना हो तो किसका यूज कैसे यूज करते हैं? उसको करते हैं सब्लिमेशन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन लिचेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव्स टुगेदर विद। लिचेंस में जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर किसके साथ होता है? अलगी और फंगी के साथ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द वास्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। वास्कुलर प्लांट इनमें से कौन सा है? वास्कुलर प्लांट इनमें से जो है आपको फर्न है। एस्पायरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पायरोगायरा जो है इनमें से किसका एग्जांपल है? एस्पायरोगायरा ये आपका ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। एल्गी इज एन एग्जांपल। एल्गी जो है इनमें से किसका एग्जांपल है? डायटम का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप किसको कहते हैं? आर्थ्रोपोडा को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल जिसमें आरबीसी नहीं है। आरबीसी का क्या हम कहते हैं? आरबीसी इनमें से किस एनिमल्स में नहीं है? अर्थवॉर्म में नहीं है।
द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो खुद से ग्रो होता है और खुद में ही रिप्रोड्यूस करता है। ये आपका हो गया, ऐसा कौन है, माइकोप्लाज्मा। फंगी आर नॉट फाउंड इन, फंगी जो है किसमें पाया, फंगी कहाँ नहीं पाया जाता, पर्णहरित, पर्णहरित में नहीं पाया जाता है। नहीं डेसिडियस, डेसिडियस एक प्रकार से फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, पर्णहरित हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लिचेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एल्गी एंड फंगस विच इज कॉल्ड, लिचेंस जो है ये फॉर्म होता है यूनियन ऑफ एल्गी और फंगस विच इज कॉल्ड, एल्गी और फंगस को मिला के लिचेंस बनते हैं, उसको उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं म्यूचुअल, म्यूचुअलिज्म, यानी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, फिश जो है, मछली जो है जल से बाहर निकालने पर वो मर जाता है, क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू द मेंबर्स ऑफ ए बी कॉलोनी, यानी कि मधुमक्खियां का जो कॉलोनी होता है वो आपस में किस प्रकार से संपर्क करते हैं, बाय स्मेल से, यानी गंध से पहचानते हैं। डॉल्फिन आर क्लासिफाइड एज, डॉल्फिन को जो है श्रेणी में रखा गया है, यानी ऑप्शन डी। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फिबियन, फ्रॉग और टोड्स जो है ये एम्फीबियन तो है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको रखा गया है आपको एनोरागा कैटेगरी में। स्पोर मदर सेल इन बायोफाइट, स्पोर मदर सेल जो बायोफाइट में किस टाइप का होते हैं, ये आपका होते हैं स्पोर मदर सेल, ये आपके होते हैं डाइपोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब जो है वो सारे सेल्स के क्वेश्चन आ गए। द पावर ऑफ सोर्स ऑफ द सेल, पावर ऑफ सोर्स ऑफ द सेल का पावर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसमें जो है आपका एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन एनी इंजाइम, कौन सा सेल जो है जो एक भी इंजाइम को कंटेन नहीं करता है, वायरस। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल, सेल में जो 80% क्या रहता है, सेल में 80% वाटर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल ऑफ बोथ मैंगो एंड प्लांट, बोथ मैंगो प्लांट और मंकी, मैंगो प्लांट और मंकी, मैंगो प्लांट और मंकी में जो दोनों में जो कौन सा सेल पाया जाता है, इसमें जो है आपको दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मंकी में भी और मैंगो प्लांट में भी। अब क्वेश्चन आ गए आपका हेरिडेटरी के, अनुवांशिकता से। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी ऑफ द मॉडल बेस्ड, मॉडल बेस्ड जो प्रिंसिपल ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल, सेक्सुअल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मॉडल बेस्ड का सिद्धांत, का मेंडल का सिद्धांत, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया, मॉडल बेस्ड नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मेंडल। मेंडल को जो सिद्धांत दिया था वो किस पर बेस्ड था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डज द टर्म हेरिडेटरी मेनली रेफर्स टू, हेरिडेटरी वर्ड जो है क्या दिखाता है, हेरिडेटरी जो है ये आपको जेनेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद रहता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए को किसने डिस्कवर किया था इनमें से, डीएनए को जो है डिस्कवर किया था इनमें से कोई नहीं, यानी कि डीएनए का जो डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिच मैस्चर, फ्रेडरिच मैस्चर, फ्रेडरिच मैस्चर ने जो है डिस्कवर किया था डीएनए को। और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो ये आता है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसने दिया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स लिविंग बीइंग में कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं आपका डीएनए को। अब क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का स्टडी को क्या कहते हैं, इसके स्टडीज को कहते हैं जेनेटिक्स। हु क्रिएटेड डीएनए इन द इंडोथेलियम, इंडोथेलियम में डीएनए जो है
करता है, इसको किसने बनाया था? हु क्रिएटेड डीएनए इन इंडोथेलियम? इंडोथेलियम में डीएनए को किसने बनाया था आर्टिफिशियली? इसको बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाय हुम वाज डीएनए द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर? डबल हेलिक्स जेम्स वाटसन। और सिर्फ डीएनए की बात करें तो हेनरिच रिसर्च। अब क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट। अब आप क्वेश्चन आ गए बायो फर्टिलाइजर का। बायो फर्टिलाइजर का व्हाट इज द कोट इनरिचमेंट? कोट इनरिचमेंट क्या है? कोट इनरिचमेंट ये आपको जो है साइंस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट की बात करता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग सिस्टम। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट एंड बायो फैक्टर्स आर यूज्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? इसमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? माइक्रोरीबियल फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैकिलस थेरेंगस। इसमें से जो है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सिर्फ माइक्रोबियल फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड फॉर व्हीट कल्टीवेशन? व्हीट कल्टीवेशन में कौन सा फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा? विच फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड फॉर व्हीट कल्टीवेशन? व्हीट कल्टीवेशन में कौन सा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? व्हीट कल्टीवेशन में आपका नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब कह रहा है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड लीड्स टू प्रोग्रेस। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या प्रोग्रेस करता है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज करके जो हम जिससे फसल का उत्पाद को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमी को क्या होता है? बेनिफिट होता है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोज पार्ट ऑफ द स्केलेटन व्हिच आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स कैन बी बेंट। यानी कह रहा है कि कंकाल के वो हिस्से बताना है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं लेकिन उसको मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। Which of the following statement is incorrect about the muscles of the human body? इनमें से कौन सा जो मसल्स के बारे में इनकरेक्ट है? इन्हें बताना है कि मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। मसल्स बोन को पुश करते हैं लेकिन ओनली ओनली करके ये गलत हो गया। मसल्स वर्क इन पेयर, हाँ। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मसल्स बिकम स्मॉलर एंड हार्डर थिकर, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। अब कह रहा है क्वेश्चन की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स आर। कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स में किस टाइप होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स जो ये आपको एक्टिन और मायोसिन्स होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर एपिथेलाइल सेल आर फाउंड? एपिथेलाइल सेल जो ये एक प्रकार का जो क्या काम करता है? ये आपको एक प्रकार का बैरियर का यानी कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो प्रोटेक्शन का कार्य नोज भी करता है, हेयर भी करता है, लंग भी करता है, पेनक्रिया भी, यानी कि मोर एक से अधिक इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन ई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बोन ऑफ हैंड्स एंड फीट ऑफ एन एडल्ट वुमेन बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग के जितने भी शरीर में बोन्स होते हैं उसमें से जो है हाथ और पांव का सिर्फ हड्डी मिला दिया तो वो कितने परसेंट होते हैं? अप्रोक्स 50% होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स इसमें पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व इमर्जेज फ्रॉम द वर्टिब्रल कोड में कितने टाइप के जो है पेयर ऑफ नर्व जो है इमर्ज करते हैं? ये 31। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन ए ह्यूमन के? ह्यूमन के लाइफ टाइम में जो है कितने टीथ जो है दो बार जन्म लेते हैं? ये आपको जन्म लेते हैं 20 टीथ जो है दो बार जन्म लेते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन स्कल? ह्यूमन के खोपड़ी में जो है कितने बोन्स होते हैं? ह्यूमन के खोपड़ी में जो है आपको 22 बोन्स होते हैं। बोन ऑफ लेग इन ह्यूमन बॉडी इज सॉलिड होते हैं ये। एट द एज ऑफ 20 नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, एज ऑफ 20 में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? ये नंबर ऑफ बोन्स जो है आपको 206 के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गेन इन वेस्टिजियल ऑर्गेन? अवशेषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? वेस्टिजियल हो गया, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? फ्रंट फ्लैट टीथ इंसिजर। कनेक्ट मसल टू बोन, मसल्स को बोन के साथ इनमें से कौन सा जो कौन कनेक्ट करता है? ये आपको करता है टेंडोन्स। और कार्टिलेज और लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन को करता है, बोन टू बोन को
ये लिगामेंट करता है, और टेंडोन्स जो है मसल्स को बोन के साथ करता है। जॉइंट फाउंड ऑन शोल्डर, इट इज आल्सो फाउंड इन, जो जॉइंट शोल्डर में पाया जाता है वही जॉइंट कहाँ पाया जाता है इनमें से, बुटक में, यानी कि हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी सेम जॉइंट रहता है जो हमारे शोल्डर में जॉइंट रहता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को इनमें से कौन कंट्रोल करता है, स्किन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेपेडियस इज ए, स्टेपेडियस क्या है, स्टेपेडियस जो है ये मसल्स है। अब इसी में क्वेश्चन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन सारे करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हुज मेटाबॉलिज्म डज इंसुलिन कंट्रोल इन द ह्यूमन सिस्टम, इंसुलिन को कंट्रोल मानो जाता है, इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है, ये आपको करता है कार्बोहाइड्रेट को। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है लीवर और मसल्स में वो किस फॉर्म में होता है, ये होता है आपको ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है, लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजिन। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज टाइफाइड डिजीज अफेक्ट, टाइफाइड डिजीज किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। टाइफाइड डिजीज लंग्स को नहीं, लंग्स तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया। टाइफाइड जो है ये आपको आंत को, यानी इंटेस्टाइन को, यहाँ गलत हो गया, ये इंटेस्टाइन होगा यानी आंत को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन इज जनरली अफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन, एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग ह्यूमन ये किसमें होता है, यकृत में होता है, यानी ऑप्शन डी। द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज, लाइपेज एंजाइम का सोर्स क्या है, लाइपेज एंजाइम का सोर्स जो है ये पेनक्रिया है। द एंजाइम विच कम्स विथ फूड इन आवर माउथ, माउथ में जो क्या आता है, लार्वा, लार्वा में कह रहा है कि कौन सा जो है एंजाइम रहता है, एमाइलेज। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस, बिटरनेस के लिए सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है हमारे लंग्स में, सॉरी हमारे टंग में, नॉट ए लंग्स, टंग्स में कौन सा होता है, इसका जो होता है रेयर पार्ट होता है, कौन सा होता है, रेयर पार्ट। विच ग्लैंड फंक्शन एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, कौन सा ग्लैंड फंक्शन जो दोनों काम करता है, इंडोक्राइन भी करता है और एक्सोक्राइन भी करता है, वो ग्लैंड का नाम क्या है, उस ग्लैंड का नाम है आपको पेनक्रियास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट ऑफ द टंग, इनमें से टेस्ट ऑफ द टंग स्वीट, मीठा है कि नहीं, नमकीन है कि, ये भी बिटर भी, स्पाइसी का पता है नहीं चलता, उमामी का भी और खट्टे का भी पता करता है, नहीं स्पाइसी मसालेदार का नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन 4 और 7। अब क्वेश्चन क्या है, विटामिन एंड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली ए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो है राइस में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी कंटेंट, ह्यूमन बॉडी इनमें से क्या कंटेंट करता है, हमारा शरीर जो है अप्रोक्स 70% इसमें पानी है। पेलाग्रा इज काउज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, पेलाग्रा जो है ये किसके कारण होता है, पेलाग्रा जो है ये आपको विटामिन B3 के कारण होता है, पेलाग्रा जो है आपको विटामिन B3 के, यहाँ पे 3 छूट गया है, विटामिन B3 इधर दिया हुआ है, विटामिन B3 के कारण होता है। कोबलेमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कोबलेमिन जो है किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है, कोबलेमिन जो है आपको विटामिन B12 का। विटामिन विच इफेक्टिव इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, कौन सा विटामिन जो ब्लड क्लॉट को फॉर्मिंग में हेल्प करता है, ये आपको करता है विटामिन ए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट प्रिजनर्स, एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट प्रिजनर में कौन सा विटामिन का यूज होता है, इसमें भी विटामिन के का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एगेन कैल्सिफेरॉल, एगेन कैल्सिफेरॉल कौन सा विटामिन को कहते हैं, एगेन कैल्सिफेरॉल ये आपको विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, ये आपको स्टोर होता है लीवर में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से जो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें जो है
टोकोफेरोल बेरी, ये करेक्ट मैच नहीं करता है। सानो कैमिला, नहीं नहीं, ये दोनों जो है करेक्ट, ये टोकोफेरोल और रेटिफिनॉल सिरप थे, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो है एक से अधिक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट इज, कौन सा विटामिन जो है कोबाल्ट को कंटेन करता है, कोबाल्ट को कंटेन करता है ये आपको विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 जो है किसको कंटेन करता है, कोबाल्ट को। विटामिन सी डिफिशियंसी काउज्ड बाय, विटामिन सी किसी, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा डिफिशियंसी होता है, ये आपको होता है स्कर्वी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है ना ही फैट है, ना ही विटामिन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन ई, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। और इंसुलिन बनता कहाँ है, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये प्रोड्यूस होता है आपको पेनक्रियाज में। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, अधिक सारे, अधिकतर एंजाइम वो क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम जो वो प्रोटीन होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एंजाइम्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन विच इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट एंड हेल्प्स इन कीपिंग द स्किन हेल्दी, इट इज, साइट्रस फ्रूट जो हेल्प करता है स्किन को, स्किन को जो कौन सा विटामिन होता है वो आपको होता है विटामिन सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी का केमिकल नाम स्कॉर्बिक एसिड। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बोर्ड इज करेक्टली मैच्ड, स्कर्वी थायमिन के कारण होता है, करेक्टली स्कर्वी जो है आपका स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको मलेरिया जो है क्लोरोक्विनिन के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर इनमें से कौन सा है, स्वीटेस्ट शुगर इनमें से आपको फ्रुक्टोज है। स्वीटेस्ट शुगर एमंग शुगर इज फ्रुक्टोज। माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण होता है, ये आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए इज अवेलेबल इन, विटामिन ए किसमें होता है, कैरेट में होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कैरेट, गाजर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ईस्ट जो है ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द कार्बन साइकिल टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ, कार्बन साइकिल जो होता है उसमें जो है ऑक्सीजन को इंक्रीज कौन सा एक्टिविटी करता है इसमें, तो ये आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सहॉल्सन, एक्सहेलेशन द डायफ्राम बिकम्स, निश्वसन के समय जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय डायफ्राम का जो है किस प्रकार का शेप बन जाता है, ये डोम आकार के हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसीडर्ड एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इनमें से कौन है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड है। मेडिकल डेथ इज डिक्लेयर्ड व्हेन, मेडिकली जो है किसी कोई आदमी मर गया उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, पल्स रेट को, अगर पल्स रेट रुक गया या हार्ट रेट रुक गया या फिर द पंप ऑफ द आईज आर स्टेबल एंड डायलेटेड एंड देयर आर नो रिएक्शन टू लाइट, यानी कि पल्स रेट भी चेक करते हैं, हार्ट रेट भी चेक करते हैं और पुपिल को भी टॉर्च बार के चेक करते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं है, कोई रिएक्शन आता है कि नहीं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर, इनमें से पार्टिकुलेट मैटर किसको कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट को कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, निमोनिया किसे कारण होता है, निमोनिया किस कारण होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ऑब्वियसली बात है निमोनिया लंग्स में आ जाएगा, सॉरी
निमोनिया लंग्स में आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप अंडर ए ट्री एट ए नाइट, यानी कि कह रहा है कि वृक्ष पेड़ के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो वो CO2 को रिलीज करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मैमल्स द डायफ्राम इज फ्लैट इन हाउ मेनी पोजिशंस इज CO रियलाइज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में के दौरान CO2 कितना निष्पादन होता है, मोर देन वन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ गया क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी का खत्म हो गया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद बॉडीज इम्यूनिटी। इंपोर्टेंट सेल को जो बॉडी के इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ये लिम्फोसाइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकोमिया is a name for several type of cancer जो originate in the bone marrow and begin to produce large number of abnormal blood cells। तो किसके कारण होता है और इसको ये रक्त कणिका कौन है, ये आपको जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। अब क्वेश्चन करें द टोटल नंबर ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग। हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड कितने होते हैं, 5 to 6 लीटर। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हेमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के समय जो है बैक फ्लो को प्रिवेंट कौन करता है, इसको प्रिवेंट करता है आपको हार्ट का भाल्व। हार्ट का भाल्व भी जो है टाइम टू टाइम जो है क्लोज ओपन होता रहता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड must be compatible not only in blood type but also in type of ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो है ये RH फैक्टर का होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है, स्पाइगो मैनोमीटर से। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इनमें से कौन सा है, लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस होता है ये आपको बोन मेरो में होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो है इनमें से कौन हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम RBC को भी इरिथ्रोसाइट कहते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट टुक प्लेस इन, ये आपको साउथ अफ्रीका में। द ब्लड ग्रुप ऑफ ए ब्लड डोनर, ब्लड ग्रुप ऑफ ए ब्लड डोनर बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इनमें से कौन होता है, ओपो ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड की बात करें तो AB। विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में आयरन प्रो। और ये मायोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को सेल तक। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है वो डायलिसिस को कहते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउज डायबिटीज। डायबिटीज इनमें से किसी कारण कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टियल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लैक्टियल जो है इनमें से किसी कारण होता है, लैक्टियल जो है ये फैट एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद बॉडीज इम्यूनिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद बॉडी के इम्यूनिटी के लिए कौन सा इंपोर्टेंट जरूरी है, ये आपको लिम्फोसाइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन टैकीकार्डिया इन हार्ट रेट बिकम्स। टैकीकार्डिया एक डिजीज है, इसमें हार्ट रेट जो है फास्ट हो जाता है टैकीकार्डिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन खत्म हो गए, अब क्वेश्चन आ गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो ये 2015 में पूछा हो गया है, द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द किडनी। किडनी से जो एवरेज ब्लड फ्लो जो है पर मिनट कितना होता है, 1200 सीसी का होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में जो ये पेयर फॉर्म में पाया जाता है, पेयर फॉर्म में ये पाया जाता है एड्रेनल।
आप क्वेश्चन कह रहे हैं द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड, फिल्ट्रेशन यूनिट ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन। अब क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम से कि इलेक्ट्रो एंक्लोफेलोग्राम ईईजी इज यूज्ड टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग। ईईजी जो है ब्रेन से रिलेटेड है। रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स पेन, मसल्स पेन में जो रेडिएशन कौन सा यूज करते हैं कि उसमें इंफ्रारेड का यूज करते हैं। विच ऑफ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कौन सा ग्लैंड को जो ह्यूमन बॉडी का थर्ड आई कहते हैं, जो कहते हैं आपको पीनियल को। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इनमें से कौन नहीं है। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, टेट्रासिलिन भी एंटीबायोटिक, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन, इनमें से कौन हार्मोन है, हार्मोन इनमें से कौन है, इनमें से हार्मोन आपका कौन हो गया, इंसुलिन जो है ये हार्मोन है, जो कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ रोल इन द सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमल्स, मैमल्स होगा यहाँ मेमोरी आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है, मैमल्स यानी ऑक्सीटोसिन, क्रिएशन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, अब इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आयोडीन को कंटेन करता है, आयोडीन को कंटेन करता है थायरोक्सिन। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ लोकेट करता है, ये लोकेट करता है आपका ब्रेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस सिस्टम, स्पॉन्टेनियस सिस्टम जो खुद करता है ऑटोट्रोफिक एक्शन ऑफ द सिस्टम। अब कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी हाइपोथैलेमस। वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेक्शन कहाँ होता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। विच इंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को सीक्रेट करता है कौन सा, ये टीएसएच। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स कहाँ मीट करते हैं, ये आपको लिवर में मीट करते हैं। अब क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, टू नो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हॉट फ्लोइंग रेज विच वन इज यूज, हॉट फ्लोइंग रेज में इसका किसका यूज करते हैं, इसका अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स हार्मोन, सॉरी ऑर्गन बोल दिया मैं, फीमेल सेक्स हार्मोन इज, इनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन कंफ्यूजन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है नहीं, ऑक्सीटोसिन एक ग्लैंड है। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, इनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन। वेयर इज द एम्ब्रियो फाउंड, एम्ब्रियो कहाँ फाउंड होता है, एम्ब्रियो जो है ये सीड्स में फाउंड होता है। हाउ डज जेनेटिक वेरिएशन अकर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, by blending genes, change of chromosome, by shuffling of genes, यानी all of the above, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब प्लांट से रिलेटेड को प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है एटीपी, इसमें होता है, ये आपको होता है क्लोरोप्लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का इनमें से कंपोनेंट कौन नहीं है, तो कैल्शियम नहीं है इसका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द फिजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल टू वाटर इज कॉल्ड, फिजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल टू वाटर, सॉइल टू वाटर यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, वाटर प्रोसेस सॉइल से वाटर में, ये आपको ऑस्मोसिस,
विच मेटल आयन इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम प्लांट एंड लीव्स इज कॉल्ड, फूड प्लांट इसको क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम प्लांट एंड लीव्स इज कॉल्ड, तो कहते हैं आपको फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब वेवलेंथ, ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, उसके कौन से वेव को, रेड और ब्लू को, रेड और ब्लू किसमें है, 8 का ए। द ब्रांच ऑफ botany concerned with study of photosynthesis is plant physiology. Where is the site of photosynthesis in leaf cell? Leaf cell में photosynthesis का साइट्स कहाँ है, leaf cell में photosynthesis का साइट्स ये आपको कहाँ है, इनमें से none of the above, इसका साइट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट। The discovered of फोटो पीरियड इन प्लांट इज, फोटो पीरियड प्लांट में किसने डिस्कवर किया था, ये आपको क्या था, गार्नर एलार्ड ने फोटो पीरियड इन प्लांट। अब क्वेश्चन आ गया प्लांट न्यूट्रिशन से, प्लांट न्यूट्रिशन, गिंगर इज ए स्टीम एंड नॉट ए रूट, गिंगर जो स्टीम है ये रूट नहीं है, क्योंकि ये स्टोर करता है फूड आइटम को, क्योंकि नोड्स और इंटरनोड इट लैक क्लोरोफिल। गिंगर जो है ये स्टीम है ना कि रूट, ये क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड कंटेन होता है इसी वजह से। और नोड इंटरनोड कहते किसको है, जहां से नोड वो हो गया जहां से फ्लावर फूल वगैरह जो है फ्रूट वगैरह ओरिजिनेट करता है, और इंटरनोड जो है दो नोड के बीच के को इंटरनोड कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलिनेशन यानी पोलिनेट करना, तो पोलिनेट करने का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर टू पोर एक्शन, ऑप्शन ए। प्लांट बड, प्लांट बड क्या होता है, प्लांट बड एक एम्ब्रियोनिक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन साल्ट रिच सॉइल, साल्ट रिच सॉइल में जो कौन सा प्लांट ग्रो होता है, साल्ट रिच सॉइल में जो है ये आपको हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट तो समझ ही गए जो पानी में लोटस टेम्पल वगैरह, सॉरी लोटस फ्लावर। व्हाट आर द प्लांट्स दैट लव सलाइन इन्वायरमेंट, सलाइन इन्वायरमेंट को कौन सा प्लांट जो है, सलाइन सॉइल डेरिवर। Which of the following plant has modified its stem to store food material? Store food material, स्टोर फूड मटेरियल जिसमें से कौन सा हो गया, स्टोर फूड मटेरियल ये आपका हो गया गिंगर। फ्रॉम व्हाट डू प्लांट मेनली ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट जो है सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कहाँ से प्राप्त करता है, ये सॉइल से करता है, ठीक है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लुईन हॉक। हाउ डज वाटर मूव अप इन वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट में वाटर मूव अप नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कौन, जाइलम टिश्यू। लाइक द मदर प्लांट, द प्लांट इज फाउंड इन, मदर प्लांट में प्लांट कहाँ पाया जाता है, सीड्स और स्टिंग दोनों में, यानी कि ऑप्शन सी। इंसेक्टिवोरस प्लांट grow due to the lack of what in the soil, insectivorous plant, कीट भक्षी जो कीड़ा खाते हैं, वैसे प्लांट किस किस कमी के कारण जो है, कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, ये आपको नाइट्रोजन की कमी के कारण। विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस कारण होता है, ये लेगहेमोग्लोबिन के कारण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है प्लांट का, ये होता है आपका फ्लावर। द स्टेम ऑफ द प्लांट आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम ऑफ द प्लांट आल जो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फूड टू ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कौन हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन टू स्टेप ऑफ द फूड, ये हो गया आपका
यानी कि ये चारों जो है मोर देन वन ऑफ द एबव। स्टीम cutting are generally used for propagation of steam cutting are generally steam cutting का किसका यूज कर जनरली स्टीम जो है ये आपका शुगर कैन का। पी प्लांट क्या है? पी प्लांट एक प्रकार का वेजिटेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस। लेग्यूम्स जो है ये उसमें बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है बिकॉज दे कंटेन एबंडेंट अमाउंट ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ड्यू टू चेंज इन व्हाट द स्टोमाटा ओपन और क्लोज। स्टोमाटा का जो ओपन और क्लोज के कारण होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल के कारण जो है स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा इनमें से सही नहीं है? इनमें से पिट्यूल कनेक्ट द लिप ऑफ द स्टीम, ये भी सही है। थिक रिजिड ट्रंक विथ ब्रांच नियर द बेस ट्री। वीक स्टीम विच कांट स्टैंड स्ट्रेट, हाँ ये भी सही है, क्रीपर कहते हैं इसको, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू टू सक्शन पुल वाटर रिचेज वेरी हाई इन द ट्रीज। वाटर जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, किसके कारण होता है? ये आपको होता है ट्रांसपीरेशन के कारण होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज, लीची का खाद्य भाग कौन सा होता है? लीची का खाद्य भाग एरिल होता है। गिंगर हैज एन अंडरग्राउंड स्टीम एंड नो रूट्स। गिंगर जो है अंडरग्राउंड स्टीम कहते हैं इसको, रूट्स नहीं, क्योंकि ये स्टोर करता है फूड को। लम्स एंड नोट्स इट लैक क्लोरोफिल। इट हैज लम्स एंड स्टीम कहते हैं किसे कारण? वो तो फूड स्टोर करता है लेकिन वो लंप एंड नोट के लंप और नोट्स के कारण जो है इसको स्टीम कहते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन्स इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, पोलन ग्रेन्स इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, पोलन ग्रेन्स क्या हो गया इनमें से? वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स ये ड्राई हो जाते हैं तब होते हैं। इफ इट इज द फैक्टर ऑफ एंट्री ऑफ फोर्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट ऑफ प्लांट। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? एंट्री ऑफ, क्वेश्चन इसमें गलत हो गया है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक होता है इसमें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, द मूवमेंट ऑफ द लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंसिटिव प्लांट। पहले समझते हैं सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे छुई मुई। हम सुनेंगे छुई मुई पौधा जिसको छूने पर जो उसके पत्ते जो है मुरझा जाते थे, तो उसको किसके कारण होता है? इसको कहते हैं थिगमोनेस्टी। स्पेलिंग गलत हो गया है, THIG, थिगमोनेस्टी। प्लांट रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? इनमें से ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है? ट्रू फ्रूट जो है आपका सेब नहीं है, यानी कि एप्पल। अब ट्रू फ्रूट कहते हैं किसको है? ट्रू फ्रूट वैसे कहते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्लावर से, ओरिजिनेट फ्रॉम दी flowers ovary of the famous wood producing plant like pine, fir, sandal, larch, cypress, etc. are also found in the hilly areas of India. What are all these टाइप के जो है किस टाइप का ये हो गया? ये आपका हो गया uncovered seeds type of plant. Where does the process of fertilization take place? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन ये अंडवाहिनी में। Makes the fruit of the flower,
इनमें से फूल का कौन बना होता है? ये आपको बना बना होता है ओवरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। क्लोव एक स्पाइस है, इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोव जो है ये फ्लावर बड क्लोव, लॉन्ग। क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोव जो है ये ड्राई फ्लावर बड। कुरकुमा लोंगा, सॉरी, कुरकुमा लौंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच स्पाइस? लौंग है तो कुरकुमा लौंग, ये आपका हो गया कुरकुमा लौंग टर्मेरिक का। कुरकुमा लौंग किसको कहते हैं? टर्मेरिक यानी हल्दी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलुमिनिन, मिस्टेक हो गया है, एलुनिनिन या टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो एलुनिनिन है। एलुनिनिन, एलुनिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एलुनिनिन जो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ डहेलिया। डहेलिया बोले तो डहेलिया हो गया आपका शकरकंद। वेयर इज एस्पिरिन अवेलेबल फ्रॉम? एस्पिरिन कहाँ होता है? एस्पिरिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एस्पिरिन आपका प्रेजेंट होता है ट्री में। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। द टॉलेस्ट लिविंग ट्री इज, टॉलेस्ट लिविंग ट्री सिक्योया। An example of binomial scientific name is, binomial scientific name, इनमें से बाइनोमियल साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्राना फ्रॉग को कहते हैं, मेढक को। विच वेजिटेबल फूड कंटेन मैक्सिमम प्रोटीन? इनमें से मैक्सिमम प्रोटीन कौन कंटेन करता है? सोयाबीन। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रेफ्लेसिया। अब क्वेश्चन कह रहा है मैच द कॉलम से इनमें से बताना है। मैच द कॉलम्स यानी कि लिनेन है, लिनेन का है फ्लैक्स प्लांट। मोहेर एक प्रकार सा क्या है? मोहेर एक अंगोरा गोट है। निकलिन ए का टू सिर्फ ऑप्शन डी में है। कोयर हो गया कोकोनट प्लांट, और डॉन हो गया डक एंड गोथा फीदर्स। अब डिजीज और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वायरल डिजीज, एड्स इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एड्स जो है किसके कारण होता है? एड्स जो है वायरस के कारण होता है। द डिजीज काउज्ड बाय एचआईवी, एचआईवी के कारण कौन सा डिजीज होता है? एड्स। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज फ्लाई के कारण होता है। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स? इम्यून रिस्पॉन्स जो कोविड वैक्सीन जो किस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स करता है? ये आपको करता है एक प्रकार का जो है इंट्रोड्यूस कर देता है एरियल वायरस। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? इनमें से एंटीबायोटिक कौन है? एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, पैरासिटामोल भी है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। द इमरजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी 30 to 180 डेज लगता है हेपेटाइटिस बी को इमरजेंस होने में। अब क्वेश्चन को रहा है कि टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ, टाइफाइड और कोलेरा किसका एग्जांपल है? ये कोर्स बोन डिजीज का एग्जांपल है, टाइफाइड और कोलेरा। बीसीजी, व्हाट इज द वैक्सीनेशन यूज्ड टू बीसीजी का? ट्यूबरकुलोसिस। The method by which biodegradable waste can be converted into useful in, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल मटेरियल में किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली बैक्टीरिया का यूज करते हैं। एवरी ईयर 5 लाख इंडियन डाई फ्रॉम डिजीज, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1995 का है। तो ये उस समय में जो है ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा था, तो इसका वैक्सीन आ गए हैं। डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, यानी मोर वन ऑफ द अबव, यानी बैक्टीरिया और फंगस तो डिकम्पोजर्स है, वायरस नहीं है। अब क्वेश्चन है पैरासिटिक डिजीज से। फीमेल एनोफिल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्लक्स बिकॉज, इसके पास क्या होता है? इसके पास एट एन एंगल विद द सबस्टेंस, एट द एंगल अंदर एक कोण पर, यानी सबस्ट्रेट
ऑप्शन बी, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ का ओजोन डिप्लीशन क्या होगा? सनबर्न ये होगा, विदरिंग स्किन ये भी होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, हाँ इसको भी ले सकते हैं, और कैटरैक्ट मोतियाबिंद भी होगा, क्योंकि आंख पे प्रभाव पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा ओजोन डिप्लीशन के बाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Deficiency and non-infectious and other disease. What happens due to iron deficiency in the body? Iron deficiency की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। वीकनेस बोन विटामिन डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओन्कोजीन इज रिलेटेड टू, ओन्कोजीन किससे रिलेटेड है? ये ओन्कोजीन, ओन्कोजीन किससे रिलेटेड है? ये आपको कैंसर से रिलेटेड है। द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया में कौन सा यूज करते हैं? ब्लड कैंसर में देखो, कैंसर की बात कर रहा है तो कोबाल्ट भी यूज करते हैं, फास्फोरस भी यूज करते हैं और सोडियम भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी एंड यूसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एंड इट ट्रीटेड? इसको आयोनाइजेशन रेडिएशन। मैन में सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस मोर देन वुमेन, क्योंकि वुमेन में जो है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। मलेरिया इज काउज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? मलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से होता है? मॉस्किटो कैरिंग विथ पैरासिट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेकोमा डिजीज, ट्रेकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू ट्रेकोमा, ट्रेकोमा डिजीज कहाँ होता है? ट्रेकोमा डिजीज ये आई में होता है। ट्रेकोमा डिजीज किसमें होता है? आई में, आंख में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? इंसोम्निया, इंसोम्निया तो हो गया नींद ना आने की बीमारी, ईटिंग डिसऑर्डर दिया दिया, यानी कि टू गलत तो वन भी गलत हो जाएगा। डायस्फोनिया शॉर्टनेस ऑफ डेथ एंड एनोसोमिया लॉस ऑफ स्मेल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है कि टेनियसिस इज एन intestinal infection caused by the three type of tapeworms: Solium, Syngentica, or Tessium, caused by asiatic. When cysts develop in the brain, the condition is called the neurocysticercosis (NCC). टेनियसिस एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो इन तीनों से होता है, ये बात सही है। और व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, ब्रेन में जब डेवलप होता है कंडीशन इज कॉल्ड द न्यूरोसाइटिस, ये भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आ गया जेनेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से। अब कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? पैरासिटामोल भी है, क्लोरोक्विन भी है, पेनिसिलिन भी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MRI to diagnose the medical condition, first technology is used in MRI. MRI में कौन सा टेक्निकल यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग? एंटीबायोटिक इनमें से कौन है? एंटीबायोटिक इनमें से कौन है? एस्पिरिन तो आपका एंटीपायरेटिक है, क्यूनिन भी एंटीबायोटिक है, सल्फेग्वानिन भी, और कोलराफेनिकोल भी, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच साइंटिस्ट डॉक्टर इंट्रोड्यूस द वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम कौन सा डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस किया था? एडवर्ड जेनर ने। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द नेम ऑफ द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली रैपनिंग रॉ फ्रूट, रॉ फ्रूट को आर्टिफिशियली, यानी कि जिस प्रकार हम लोग फल को पकाने के लिए थाइमेट देकर पकाते हैं, तो उसमें जो कौन सा, और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है गैस का यूज करते हैं? इनमें से जो इथिलीन गैस का यूज करते हैं, थायमाइड में इथिलीन गैस होता है। फॉर विच इन्वेंशन वाज हरगोविंद खुराना ऑनर्ड? हरगोविंद खुराना को इसके कारण जो ऑनर दिया गया था, हरगोविंद खुराना जी को सिंथेसिस ऑफ जीन के कारण जो इनको ऑनर किया गया था। क्लोन ऑफ एनिमल्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ, क्लोन ऑफ एनिमल जो है प्रिपेयर
कहता है किसके प्रैक्टिस है, ये बायोटेक्नोलॉजी के। क्लोन समझते हो प्रकार से छाया कॉपी। The process of finding the relative position of genes on a chromosome is called the process of finding the relative position of genes on a chromosome। तो ये हो गया आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए जीन्स। तो क्रोमोसोम में रिलेटिव पोजीशन, तो ये जीन का मैपिंग से करना एक तरीका से हो गया। हाउ डू वेक्टर टॉर्क वर्क टू प्रोवाइड रेसिस्टिव पावर। रेसिस्टिव पावर कैसे, बाय डायरेक्टली अटैकिंग द पैथोजेंस इन द बॉडी एंड डिस्ट्रॉइंग देम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एमआर, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म एमआरएनए। तो इसका एक्सपेंडेड क्या हो जाएगा एमआरएनए को, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा है, डार्विन ने लिखा है। Name the clinical trial in which a recovered COVID-19 patient is transferred to a coronavirus patient in critical condition. Blood is transfused by plasma theory. The normal temperature human body का 98.6 डिग्री Fahrenheit. Which of the following can be used for biological control of mosquito? Mosquito को biological किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, इसको गैम्बूसिया से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट इज अंगोरा ऊल एक्सट्रैक्टेड। अंगोरा ऊल कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, अंगोरा ऊल जो एक्सट्रैक्ट होता है रैबिट से। अंगोरा ऊल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट्स। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के लिए अवार्ड में से किसको किया गया है, पार्किंसन डिजीज के लिए अरविंद कार्लसन को। विच डे इज नोन एज डायबिटीज डे। डायबिटीज डे 14 नवंबर को। डायबिटीज डे 14 नवंबर को। धन्यवाद। ये जो है पीडीएफ सारे खान सर के थे, पीडीएफ केजीएस। टाइम नहीं होने के कारण मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया। अभी समय है आपका जो 13 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उससे ध्यान रखते हुए हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। बस क्वेश्चंस देखिए, और साइंस के क्वेश्चंस आप सभी कहीं से भी देखिए, आप साइंस के क्वेश्चंस को एक बार सारा पीवाईक्यूज को एक बार देख के जाइए, क्योंकि इसका वेटेज बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।